हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जार जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मेरे अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्रोसीड करते हैं। पेपर 1 के वेरियस यूनिट्स को अपलोड करने के बाद हम लोग आते हैं पेपर 2 की ओर, जहाँ पे कॉमर्स पेपर कोड 8 के वेरियस यूनिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। हम सबको पता है कि दीज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। वैसे तो हर यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक को प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है यूजीसी नेट का, हम सबको पता है। लास्ट दिसंबर के पेपर हम लोग अगर कंसिडर करके चले तो मैं कहूँगी कि बट स्टिल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, दीज 2 यूनिट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, लाइक फॉर दी वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करूँ तो ये अपना नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दीज थिंग्स आर वेरी ईजी, और ईजी वे में वो क्या होते हैं कि फटाफट कवर होते हैं। बट ये क्या है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डीप में है। तो हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे, राइट फ्रॉम द परफॉर्मेंस अप्रेजल से लेकर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, जॉब इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट। ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, इन सबको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे अपना हम ये ब्यूटीफुल सा जर्नी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो देखते हैं, चलिए। सो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरियस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन। देन सेकंड, स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, कई बार पूछा गया है कि प्लानिंग के हम जैसे स्टेप्स जो होते हैं ना, इससे क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते हैं कि हमें अरेंज करना होता है, या तो कोई एक स्टेप गायब कर देता है और उससे हमें क्वेश्चन फॉर्म करके देता है। इतना पता चला। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द इंटरनल सोर्सेज एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इजी सा क्वेश्चन बनता है। फिर स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर, आप 2014 से लेकर देखिए तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, बट हमें क्या होता है, एक क्विक आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के बाद, और हमारा कॉन्फिडेंस भी इन्हांस हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इज़ नेसेसरी। वाई? बिकॉज कि इसलिए नहीं कि उसमें से कुछ रिपीट होने वाला है, कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, बट हमें एक ब्रीफ आइडिया मिलता है, दैट्स वाई। सो नाउ वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड इज व्हाट, जॉब एनालिसिस के 2 कंपोनेंट। कई बार यहाँ से भी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ थर्ड इज व्हाट, मेथड ऑफ द ट्रेनिंग, व्हाट आर दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड व्हाट आर दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कोचिंग एंड काउंसलिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी, अप्रेंटिसशिप, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये सिमुलेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सबसे तो ये सबसे तो हर बार क्वेश्चन। फिर अपना टी ग्रुप ट्रेनिंग, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग वाला, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले, तो एक बार। सो ये सारी चीज़ें थे। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब भी हम लोग कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ दी एचआरएम से, वेरी बेसिक टर्म, तो देखते हैं। सो मीनिंग ऑफ एचआरएम में यही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट resources to the end that the individual and societal objective are accomplished. Wait, now what does it mean? देखिए ये फॉर्मेलिटी है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, कई बार मीनिंग से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट तक कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं कि क्या कर रहा है, कि जैसे हमने मैनेजमेंट पढ़ा, तो मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि ये मैनेजमेंट में यही पढ़ा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग से लेके डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसी भी बिजनेस का करना, दैट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द 4M। व्हाट आर द दोज 4M's दैट आर मैन पावर, मशीन, मटेरियल एंड ऑल दीज थिंग्स। सो whenever we are talking about the human resource management, तो इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट किसका, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, इतना समझा। तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे प्लान करने का, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे कैसे डायरेक्ट करना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसकी प्रिक्योरमेंट मतलब उसको
परचेस करने से, लेने से लेकर उसके डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, उसे उस रिसोर्सेज को कैसे इन्हांस करना, मोटिवेट करना, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्लिपो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजमेंट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द पर्सनल फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज। इतना समझा कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, किसी भी ह्यूमन मतलब कोई भी हम सबको पता है कि देखिए कोई भी बिजनेस का सक्सेस पाना है तो अबंडेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट की टर्म फॉर द एक्सपांसन ऑफ द बिजनेस बट देयर ह्यूमन रिसोर्सेज इज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, मशीन को रेगुलेट करता है, मटेरियल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी मैनेजमेंट। तो मैन पावर को अगर प्रॉपर से हमने यूटिलाइज किया ना तो हम लोग और कहते हैं ना ओवरऑल एक्सपांसन एंड ग्रोथ ऑफ दी बिजनेस कैन बी पॉसिबल। इतना समझा, तो यही बोल रहा है। नाउ सेकंड इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एक्टिविटी, नेमली एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। उसे खरीदने से लेके उसके डेवलप, खरीदने इन द सेंस कि खरीदना नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके सिलेक्शन से लेके, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, दैट इज एक्विजिशन फंक्शन। फिर उसके डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, दैट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन। एंड मोटिवेशनल थियरीज जो हम मैनेजमेंट में वेरियस पढ़ेंगे, तो दैट इज कि हाउ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेट इन आवर जॉब स्ट्रक्चर, तो उसके लिए मोटिवेशनल थियरीज। एंड एज वेल एज मेंटेनेंस, कि उनको कैसे मेंटेन करना है थ्रू कौन कौन सी कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट स्कीम रहनी चाहिए फॉर, सो दैट द वो क्या हो सेटिस्फाई, कौन कौन से बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, हम ये सारी चीज़ों को मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, मोटिवेशनल, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बेसिक सा मीनिंग यही हम लोग याद रखेंगे कि प्लानिंग, किसी ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग को करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे डायरेक्ट करना और उसे कंट्रोल करना इज नथिंग बट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके एक्विजिशन से लेकर उसके डेवलपमेंट तक उसे मोटिवेट करना और उसे क्या करना, ह्यूमन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या करना, मेंटेन करना, दैट इज नथिंग बट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इतना समझा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एक्टिविटीज ऑफ HRM। व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना। पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं एक्विजिशन में। तो प्लानिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एज प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फर्स्ट इज पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। किसी भी एम्प्लॉय का क्या हो, परफॉर्मेंस इन्हांस हो, उसके लिए उसे ट्रेन करना पड़ेगा, उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके एटीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसे एक इन्हांस करना पड़ेगा। तो इसके लिए नाउ थर्ड इज अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एम्प्लॉयज जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जॉब से रिलेवेंट जो भी उसके स्ट्रेंथ है, उसके वीकनेस को काउंट करके जो भी उसके रेटिंग दी जाएगी, तो उसे क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कि टाइम टू टाइम क्या करना है, उसे रेगुलेट करना है। इतना समझा। नाउ मोटिवेशन ऑफ द वर्कफोर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड अवेन्यूज ऑफ द प्रमोशन, ठीक है। मोटिवेशन क्यों दिया जाता है कि किसी भी काम के प्रति एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, वो वर्क करना चाहिए, अदरवाइज कोई कहते हैं ना जील नहीं रह जाएगा काम करने में। तो दैट इज अनदर फैक्टर। नाउ थर्ड इज रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। द एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन सफिशिएंट वेजेस एंड फ्रिंज बेनिफिट टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड टू मोटिवेट देम टू शो हायर प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, रेम्यूनरेशन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि पर्टिकुलर पर्सन विल वर्क एफिशिएंटली, और नहीं रहेगा तो छोड़ो, जाने दो, थोड़ा काम में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर होता है। तो रेम्यूनरेशन देखो, हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट जो पढ़े हेनरी फेयल में, तो उसमें भी रेम्यूनरेशन को क्या दिया गया है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया गया है। तो ये होता है। नाउ सेवेंथ इज व्हाट, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, कोई हेल्थ हेजार्ड नहीं होना चाहिए, उसके वर्किंग कंडीशन को, उसके वेलफेयर फैसिलिटीज़ को, कैंटीन फैसिलिटी और ये सारी चीज़ों को क्या करना है, इन्हांस करके चलना है, उन्हें प्रॉपर वे में एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट देना है। तो दैट इज़ नथिंग बट सोशल सिक्योरिटी। और उसके अलावा इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ जो होती है, ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एस्पेक्ट्स में आती है। तो इतना समझा। Now function of the management, see, first is managerial function and second is operative function.
कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट या मैनेजरियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो हमें वो डिफाइन करना है। तो मैनेजरियल फंक्शन में यही होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। जब भी मैनेजरियल फंक्शन आएगा ना, तो इसका मतलब मैनेजमेंट याद कर लेना, तो हमें याद आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है 12th में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही स्टाफिंग, ठीक है। तो ऐसे नाउ ऑपरेटिंग फंक्शन प्लानिंग में यही है कि कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट है। ये रीडिंग देखते हैं। फर्स्ट तो प्लान हम लोग यही करेंगे कि HRM की प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस की प्लानिंग की बात नहीं करते। HR ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग की बात करूँ तो कितने पर्सन हमें चाहिए टेकन। तो देखिए, प्लानिंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पर्टेन्स टू द स्टेप दैट टेकन इन डिटरमाइन द एडवांस personal requirement, personal programs, policies. After determining how many and what type of the people are required, a manager has to devise a way and means to motivate them, कि कौन कौन से कहाँ से पीपल को हमें क्या करना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। तो दैट इज अ प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। नाउ ऑर्गेनाइजिंग अगर आ गए तो प्रिपरेशन ऑफ द टास्क फोर्स, अलोकेशन ऑफ द वर्क टू द इंडिविजुअल, कौन कौन से वर्क उन्हें देने हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स एंड टास्क फोर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सो ये जो थियरीज आएंगे ना अपकमिंग लेसन में, वीएच थियरीज यानी ये सब तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ अभी के लिए यही है कि टास्क फोर्स बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उनको कौन कौन से काम देने हैं ये बताया जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ इंडिविजुअल विद दैट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना कि कितना काम हो गया, ये टीम में कितना हुआ, ये टीम में क्या कितना हुआ, तो लाइक दैट। then third is what directing is concerned with a imitation of the organization, initiation of the organized action and stimulating the people to work। मतलब प्लान कर लिया हमने, इतने एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, इतने पर्सनल काम करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लिया कि ये टास्क फोर्स रहेगा, ये काम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करना है, और इस प्रकार से क्या करना है, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके हमें काम लेना है ना। डायरेक्ट करना मतलब क्या, उन्हें बताना कि इस वे में काम होना चाहिए, इस फ्लो में काम होना चाहिए, एक टाइम लिमिट में काम होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टिंग। स्टिमुलेटिंग द पीपल टू वर्क मतलब पीपल को काम करने के लिए क्या करना, स्टिमुलेट करना, उन्हें अट्रैक्ट करना। नाउ लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, इट प्रोवाइड बेसिक डेटा फॉर इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मेक्स जॉब एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंट्रोलिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने कहा ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है, प्रमोशन, ट्रांसफर, ऑल दीज पॉलिसीज आर रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, ठीक है। कौन कौन से जॉब एनालिसिस किया जाता है, जॉब एनालिसिस में कहते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, इसके कंपोनेंट्स है, वो हम लोग अपकमिंग लेसन में पढ़ेंगे। तो ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें कैसे कंट्रोल करना है कॉस्ट एंड आउटपुट रेशियो को मैच करके, तो दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। इतना समझा। तो इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट है, इसमें कुछ भी थियरी में जाना नहीं है। ऐसे ही एक जैसे हम लोग बिजनेस में सोचते थे वैसे ही अब कैसे सोचना है, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से सोचना है। इतना समझा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ऑपरेटिव फंक्शन में प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन हमने पढ़ा। प्रिक्योरमेंट में हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि इंडक्शन होता है कि कोई भी नया इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उन्हें क्या करना कि उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, प्रोसीजर्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब क्या करना, एक्सप्लेन करना और उन्हें मोटिवेट करना। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल, डेवलपमेंट में क्या होगा, ट्रेनिंग, स्किल, एटीट्यूड, ये सब क्या होगा, इन्हांस करना। कंपनसेशन में क्या होगा कि उन्हें क्या करना, एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जॉब इवैल्यूएशन, रेम्यूनरेशन पॉलिसी, इंसेंटिव, sorry inventive na, it should be incentive, I have written it wrong here. Now premium plans, bonus policy and co-partnership। कहने का मतलब कॉम्पनसेशन में क्या क्या आएगा कि उससे क्या मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलना चाहिए, देन ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी सर्वाइव, अदरवाइज वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, रेडिंग हो जाएगी। नाउ सो उसका इंसेंटिव पॉलिसी रहना चाहिए, ये प्रॉपर रहना चाहिए। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि
कौन पर्सन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब। नाउ मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन में कॉम्पिटिटर के साथ, कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इन सब जो भी फैक्टर्स हैं इन सब के साथ क्या करना, एक वाइबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके चलना, सो दैट ये क्या करें, हमारे बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। इतना समझा? तो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट में यहीं तक होता है। ये आज का लेसन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपकमिंग लेसन में हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट की। तो वेरियस स्टेप्स इन सिलेक्शन, जो इनिशियल स्क्रीनिंग से लेके जो भी वेरियस टेस्ट होते हैं, और ये सब को डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेसन में। और व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक सा देखा जाए तो इंट्रोडक्शन लेसन था। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी